हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये एक बिल्कुल नई सीरीज है और यहाँ पर हम दिखने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है यूहान। और ये स्टोरी पूरी की पूरी उसी के बेस पर है। और अगर आप चाहते हैं गाइस कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। ये बैटलफील्ड द हेवन नाम की सीरीज है, उसी की तरह है, तो आपको ये देखने में बहुत मजा आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है युवान, और ये एक डायनेस्टी का प्रिंस होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है उसकी मॉम को, जो उसके अंदर से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। और इसी के दौरान हमें दिखाया जाता है कि जब वो ऐसा कर रही थी तो उसका अंदर के पॉइजन बहुत ज्यादा तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत दूर जाकर गिर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक्टिवेट हो जाने की वजह से उसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है और उस जगह पर फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर युवान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन फिर से उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहां पर होते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये 3 सालों में फिर से एक बार होगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसके ऊपर एक कर्स जैसा लगा होता है, जिसकी वजह से उसका पॉइजन हर एक 3 साल में बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर उसके पेरेंट्स को सब कुछ ऑलरेडी ऑलरेडी पता होता है। तभी उसके फादर बोलता है कि इसकी 8 मेरिडियन अभी तक कल्टीवेट होकर एक्टिवेट क्यों नहीं। तभी वो यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर युवान के एज ग्रुप के बाकी के जो लोग भी थे उनकी अब 8 मेरिडियन कल्टीवेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, पर यहाँ पर यूहान की नहीं हो रही होती है। और शायद इनको ये पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी थे। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है इसकी माँ को, जो अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके यहाँ पर युवान को बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर यहाँ पर डॉक्टर से बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। पर उसकी माँ बोलती है कि मैं उसके अलावा कर ही क्या सकती हूँ, क्योंकि उनके हाथ में उसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है, क्योंकि उनको कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाना होता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं युवान को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, अगले 3 सालों में फिर से ये सब होगा। फिर उसके बाद वो शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर वो बच नहीं पाएगा। तभी युवान जग जाता है और बोलता है कि तो मेरे पास सिर्फ 3 साल है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है युवान ने सब सच्चाई सुन ली होती है। और युवान को ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर का बॉडी का पॉइजन हर एक 3 सालों में एक्टिवेट हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है युवान को, जो ये सब बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बोलता है कि अपने फादर को ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसके फादर को, जो यहाँ पर उसे स्टोरी बताने लगता है। तो बहुत सालों पहले एक डाबू डायनेस्टी थी, और उनकी जो डायनेस्टी है उनका नाम होता है जो डायनेस्टी। तो जो डायनेस्टी के जो गार्डियंस होते हैं वो डाबू डायनेस्टी के गार्डियंस होते हैं। और एक दिन उन लोगों ने इनके डायनेस्टी के साथ बगावत कर ली, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डाबू डायनेस्टी के लोगों ने इनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डायनेस्टी इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी। और इसी अटैक के दौरान यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो डायनेस्टी में महारानी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और उनके पैलेस के ऊपर एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो लोग बहुत ही होनहार बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। और तभी हमें दिखाई जाता है जो डायनेस्टी के लीडर जो होता है यूहान का फादर, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उनके घर पर एक बहुत ही होनहार लड़का पैदा होने वाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डाबू डायनेस्टी की तरफ, जहाँ पर उनके पैलेस के ऊपर दो स्पिरिचुअल एनिमल्स दिखाई दे रहे होते हैं। एक था होता है पिजन, और दूसरा होता है यहाँ पर पाइथन। और ये सब देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर डाबू डायनेस्टी में दो ट्विंस पैदा हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डायनेस्टी में, जहाँ पर यहाँ पर डाबू डायनेस्टी के डाबू ने हमला कर दिया होता है, और डाबू का ये चेहरा यहाँ पर युवान के फादर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये डाबू डायनेस्टी का लीडर यहाँ पर जोरा डायनेस्टी पे इस वजह से हमला कर रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर युवान जो कि बच्चा था उसे, उसके अंदर का जो ड्रैगन है उसे मारकर, जो कि उनके जो डाबू डायनेस्टी के जो दो स्पिरिचुअल एनिमल्स थे, जो पीजन और पाइथन, उनको देनी थी। वो यहाँ पर पीजन और पाइथन की ताकत को बढ़ाना चाहता था। इसी वजह से उसे यहाँ पर युवान के जो स्पिरिचुअल एनिमल था, जिसका नाम था ड्रैगन, उसे वो यहाँ पर उनको भेंट कराना चाहता था। इसी वजह से वो यहाँ पर आज उसने यहाँ पर जो डायनेस्टी पर हमला किया था। तो तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो डायनेस्टी के जो लीडर होते हैं, जो युहान के फादर, उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डाबू जैसे जैसे करके यहाँ पर युहान के पास पहुंच जाता है और उसे एक फॉर्मेशन में रख देता है, जिसकी वजह से वहां पर उसके अंदर की जो ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी थी वो बाहर आती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीजन और पाइथन को जो उसे खाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। फिर डाबू अपनी स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पर ड्रैगन पर हमला कर देता है और उसे
डिसइंटीग्रेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिजन और पाइथन उसे सॉल्व कर पाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर उसके फादर उसे बोलते हैं इसी वजह से तुम यहाँ पर 8 मेरिडियन कल्टीवेशन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, इसी की वजह से तुम्हारे अंदर ये पॉइजन हर एक 3 साल में एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर उनका जो डॉक्टर होता है वो ये बोलता है कि तुम्हारी माँ भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, उनके पास अब कम से कम सिर्फ 10 साल ही है, फिर उसके बाद वो भी बहुत जल्द मर जाएगी। तो ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो अपनी ताकत यहाँ पर युवान को दे रही थी। तो युवान बोलता है कि आज मैं कैसे भी करके इन डाबू डायनेस्टी को हराने का मिशन कंप्लीट करूंगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है युवान को, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जब अगले 3 साल में वैसे भी वो मरने वाला है, इसी वजह से वो ये कैसे भी करके डाबू डायनेस्टी से बदला लेना चाहता था और अपनी माँ की आयु को बढ़ाना चाहता था। इस वजह से अपने फादर को बोलता है कि आप कैसे भी करके मुझे उनको हराने का कोई रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर उसके फादर भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपका तुम्हारे इस सब में साथ जरूर दूंगा। तो यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या कोई रास्ता है जिसके जिसके थ्रू मैं डाबू डायनेस्टी को अच्छा सबक सिखाऊं। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, हमारा एक एंशंट लैंड है, एंशिएंट एंसेस्ट्रल लैंड, जहाँ पर तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी एक एंसेस्ट्रल लैंड है जहाँ पर से उसे कुछ मदद मिल सकती है, और इसी के लिए वो और उसके फादर जाति के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद सीन चीज हो जाता है और यहाँ पर युवान के स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर उसको हेवन और अर्थ के बारे में पढ़ाया जाता था। जहाँ पर अभी दिखाया जाता है कि सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो यहाँ पर युवान की फ्रेंड होती है और एक बहुत ही गरीब घराने से होती है। और पर वो यहाँ पर युवक की दोस्त बन जाती है और वो एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोग के एग्जाम्स आने वाले होती है और युवान यहाँ पर अपने फादर के साथ एंसेस्ट्रल लैंड जाने वाला था। इसी वजह से वो बोलता है कि आपको कैसे भी करके इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है और अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं होने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो सभी के पास अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए मदद मांग रही थी, और तभी वहां पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था, पर यहाँ पर युवान आकर उसकी मदद कर लेता है। तो उसे बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे है। वो बोलती है कि ग्रैंडपा अच्छे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया था युवान को जो बोलता है कि जब अगले हफ्ते की छुट्टी होगी तो मैं उनसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। और तभी हम दिखाया जाता है एक बंदे को जो उसका अपने हाथ में एक जेट उड़ा रहा था। तो यहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि वो जेट तो तुम्हारा है ना। वो लड़की बोलती है कि हाँ, पर मैं उस एक शर्त में वो जेट हार चुकी हूँ। फिर वो बंदा यहाँ पर आकर उस लड़की का मजाक उड़ाने लगता है और इसी वजह से युवान को गुस्सा आता है और युवान उसे कंपटीशन के लिए ललकारता है। यहाँ पर सबको पता था कि सभी लोग 8 मेरिडियन कल्टीवेशन लेवल को क्रॉस कर चुके थे सिवाय युवान के। सबको पता था कि युवान हार जाएगा। तो यहाँ पर एक दोनों भिड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है वो लड़का युवान पर हमला कर देता है और युवान अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो लड़का दूर जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो हीरो जोड़ का टुकड़ा लेकर आकर उस लड़की को देता है और बोलता है कि तुम्हें एग्जाम्स के लिए बहुत प्रिपरेशन करना होगा, और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर लूंगा। फिर वो लड़की बोलती है तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत मदद करी है, इसी वजह से अब मैं तुमसे और मदद नहीं ले सकती और एग्जाम के प्रिपरेशन में खुद की मदद कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाई जाए दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर एक लड़का होता है लीन, जो उस फाइट में हारे हुए लड़के को मार रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर युआन से फाइट हार चुका होता है। वो बोलता है कि मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की पर वो पता नहीं उसके पास अचानक से इतनी सारी ताकत कैसे आ गई, इसी वजह से मैं उसे नहीं हरा पाया। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के जिसका नाम होता है लीन, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर उस दूसरे बंदे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर उस दीवार के एक पार गिर जाता है और वो उसे वैसा ही छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंशियंट एंसेस्ट्रल लैंड के सीन, जहाँ पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है युआन और उसके फादर आ चुके थे और बहुत हजारों सालों से इस फॉर्मेशन किसी भी जो फैमिली के डिसेबल ने एक्टिवेट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर युवान का फादर से बोलता है कि तुम भी ट्राई कर लो तो शायद ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से युवान अपना ब्लड निकाल कर उस जमीन पर डाल देता है और फिर भी वो एक्टिवेट नहीं होती। इसी वजह से दोनों दुखी होने लगते हैं और जानने ही वाले थे कि तभी वहां पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, और ये देखने के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाई जाता है कि चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है जिसके अंदर यहाँ पर युवान फंस जाता है और वो फॉर्मेशन अब इसका टेस्ट ले रही थी, इसकी वजह से वो यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और युवान को उस फॉर्मेशन को डॉज करना होता है। शिवान अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है पर वो फॉर्मेशन दिन ब दिन अ, मुश्किल होती जा रही थी। तभी युवान यहाँ पर चक्कर खा के गिर जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसे कैसे भी करके डाबू रजिस्ट्री से बदला लेना है। इसी वजह से वो फिर से उड़ जाता है और यहाँ पर सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है और एक अटैक आकर सीधा उसके ऊपर लग जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। और यहाँ में दिखाया जाता है कि वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पे आके गिर जाता है और तभी उसका फादर दिखता है कि यहाँ पर युवान अचानक से गायब हो चुका है। तो युवान को इधर उधर ढूंढने लगते हैं पर उसे युवान नहीं दिखाई देता। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का सीन, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और यहाँ पर युवान सोचने लगता है कि मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस। अगर आप guys चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ। और अगर आपको हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।